हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल एक 24 घंटे के अंदर अंदर 50 से ज़्यादा मैसेज पास के आए हैं माशाल्लाह, और अनगिनत कॉलें आई हैं कि हम उनको गिन ही नहीं सक रहे। पूरा मोबाइल हमारा मिस कॉल से भर चुका है, और हमें कम अज़ कम जो मैसेज आए हैं ना, कम अज़ कम 500 प्लस हैं। यानी कि 24 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, मुझे तो ये लग रहा है कि यकीन माने कि मुझे अब ये नंबर कम अज़ कम 4-5 ऐड करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं माज़रत करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की मैं कॉल पिक नहीं कर सका, मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका। मैं 1 बाय 1 मैसेजेस का जवाब देने लगा हुआ हूँ, कल से लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मैं पूरे मैसेज का जवाब नहीं दे सका। जितने मैसेजेस का जवाब दोपहर में दिया था, शाम को दोपहर वो आ गए। शहरी में भी कुछ मैसेज का जवाब दिया, दोबारा सुबह फिर वो आ गए। अभी तक आ रहे हैं, तो मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा के तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार जो लोग पास हुए हैं, बहुत 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 मुबारक हो। यकीन करो, आपकी कामयाबी नहीं है, ये मेरी कामयाबी है। मुझे दिल से खुशी होती है। हम ये जो कंटेंट बना रहे हैं ना ये फ़नी है और ना ये कोई ड्रामा कंटेंट है, ना कोई ये मतलब जैसे आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं कि जी ऐसे कर ले वैसे कर ले, सैरो सियाहत है। हमारा जो कंटेंट है ना वो ये कि आप टेस्ट देने जाते हैं ना, आपके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, आप फेल भी होते हैं, आप तंग होते हैं। तो आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में ये कंटेंट बनाया है। हमें भी आइडिया कि इस पर 1 मिलियन व्यूज़ तो नहीं आ सकते, ये कौन सा कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ है, लेकिन इस पर कम अज़ कम अगर मैं कहता हूँ कि 50 लोगों को, ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर 5 लोगों को भी फ़ायदा हो जाता ना, तो यकीन माने मुझे दिल से खुशी है। कल मुझे मैसेज आया हुआ है, कल भी आप पढ़ भी सकते हैं, यूट्यूब के नीचे काफ़ी आ रहे हैं, कि वो कह रहे थे कि पिंडी में मैंने टेस्ट दिया था, तो वहाँ पे 9 बाय 10 का ट्रैक था, आल्टो गाड़ी थी, तो जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली मैंने किया। तो गाड़ी सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में वापस आई है, और वहाँ पे जो अमला था ट्रैफिक पुलिस का, उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग की है। तो यकीन माने उन्होंने जो मुझे दुआएं दी और जो उन्होंने खुशी का इजहार किया और मेरा शुक्रिया अदा किया, यकीन करें मतलब दिल से मेरे लिए दुआ निकलती है उनके लिए कि यार एक होता है कि तारीफ़ रख लेना, लेकिन उन्होंने तारीफ़ की है कि यार आपकी वजह से पास हुआ है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी टेस्ट पास हो, अल्लाह सब का कामयाब करे। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप लोगों ने मुझे अभी तो ट्रैप कर लिया है सिर्फ एल शेप के ट्रैक में ही। अभी हमने बहुत सारे काम करने थे। असल में मेरी जो निश है वो मतलब आपको पता भी है कि ड्राइविंग की भी है, फाइनेंस की भी है, उसके अलावा मतलब स्किल्स हैं IT के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा। तो वो मैंने आप लोग को अर्निंग के तरीके, पार्ट टाइम अर्निंग के तरीके, उसके अलावा सेविंग के तरीके, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही काम की हैं। आपके फीमेल्स घरों में बैठी हैं, उन्होंने पार्ट टाइम कोई अर्निंग करनी होती है, जॉब्स की समझ नहीं आ रही, स्किल अपनी बूस्ट करनी है, कई एडमिशन के सिलसिले में परेशान है, कई बाहर एडमिशन लेने हैं, तो कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही कि कारोबार स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कर लिया तो डूब जाता है, समझ नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अरेंज कहाँ से करनी है, क्या तरीके हैं, हर चीज़ का हल मौजूद है। आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है 1 रुपया भी, तो भी आप कारोबार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई काम नहीं आता, सबसे बड़ी स्किल पता क्या है, आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम पे। जो बंदा काम पे कंसिस्टेंट रहता है ना, तो वो कामयाब हो जाता है। यानी कि समझो एक बंदा है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी तेज़ नहीं चल सकती, लेकिन अगर वो स्लो भी चलती रहेगी तो वो लोर पहुंच जाएगी, थोड़ा सा देर से पहुंच जाएगी। तो वो बात कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है ना, बसाते खुद एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बहुत सारे टैलेंटेड बंदे जल्दबाज होते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, आज मैं वीडियो में बैकग्राउंड का भी सारा व्यू ला रहा हूँ। मैंने कहा आप मुझे देख देख के बोर ना हो जाएं, तो ये देख लें आप वीडियो में सारा मैं होता कहाँ पे हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने जिक्र किया कि हम आए थे, आप हमें मिले ही नहीं। तो मैं आप लोगों को भाइयों बताता चलूँ, हम जो है ना सेटअप रिमूव कर लेते होते हैं। सेटअप हम लगाते हैं, लगाने के बाद हम रिमूव कर लेते हैं, और लगाते भी कब हैं, जब हमें ज़रूरत होती है। जब हमारे किसी भी क्लाइंट्स की एल शेप ट्रैक पे या पैरेलल पार्किंग पे टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तब हमने लगाना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट की जब आखिरी क्लासेस होती है ना, तब हीट लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हम लगाते ही हैं, 5 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन सारा दिन नहीं लगाते, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ ऑन रोड रहती हैं। कोई गाड़ी किधर चल रही है, कोई किधर चल रही है, तो एक जगह पे मौजूद नहीं होती। तो मैं भी थोड़ा सा आज़ाद पंछी हूँ, तो इस वजह से मुझे भी एक जगह पे बांध के बैठा रहना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से जैसे ही आप लोगों को किसी को ज़रूरत है ना, तो आप लोग हमें बुकिंग करवाते होते हो। इसका हम प्राइस लेते होते हैं, 6000 प्राइस है इसकी। 3 घंटे का कोर्स होता है, 3 दिन का।
अगर हमारी गाड़ी होगी, इसमें फ्यूल हमारा, गाड़ी हमारी 3 दिन का कोर्स है। अगर आप अपनी ज़ाती गाड़ी पे करते हैं फिर भी हम 5000 आपसे भाई चार्ज करेंगे, क्योंकि टाइम के पैसे हैं। अगर आपने कोई पैसा नहीं हमें देना, कोई मसला नहीं है, हमने आपके लिए फ्री में वीडियोस बनाई हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आके गाइड करते हैं वही वीडियो में मैंने बताया, कोई छुपाई बात नहीं है मैंने। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पे आके जब आप करते हैं ना काम, तो वो होती हैं गलतियाँ, फिर उनकी गलतियों की दुरुस्तगी हो जाती है। यूट्यूब से आप देख के पता लग जाता है कि मैंने ऐसे करना है, लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होता, आपने किया नहीं होता। जब तक करोगे नहीं आपको आइडिया नहीं होगा। तो इस वजह से काफ़ी कम चांसेस होते हैं आपके, अगर आप सीख के नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, अब मैं लोकेशन का थोड़ा सा आपको बता दूं, असल में मैं होता किधर हूँ और क्यों होता हूँ ये भी बता देता हूँ आपको बात को। ये देखें, ये मेरे सामने अल्लाह लिखा हुआ है, ये मेरे सामने ख़याम आ गया। ठीक है, तो ये देखें ख़याम की फूड कोर्ट की पार्किंग में हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखें, ये 2026 मॉडल हमारी गाड़ी खड़ी है जी कोरे। ये देखिए जी 2026 मॉडल हमारी जो है ना वो मेहरान बोस खड़ी है। बाकी 3 गाड़ियाँ हमारी घर खड़ी हैं। अब आप कहेंगे कि आप इधर ही नज़र आते हैं तो आपका ठिकाना किधर है। असल में दोस्तों इस एरिए से बहुत मोहब्बत है। यहाँ पे तकरीबन हमें ज़िंदगी बीत गई है, मतलब मेरे वालिदैन इधर 40 साल से रह रहे हैं। तो ये इलाका उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारी जो बेसिकली रिहाइश है वो बिल्कुल यहाँ पे, ये इसी वजह से हम यहाँ पे नज़र आते हैं। वो सामने आपको बिल्कुल कॉर्नर पे बेकरी नज़र आ रही है, उस बेकरी के सामने बिल्कुल मेरी रिहाइश है, बिल्कुल कॉर्नर पे। इवन कि आपसे छुपाना मैंने क्या है, आप लोगों से भी पूरा प्यार है हमें। वो अगर आप लोगों को मैं देख सके वीडियो में, वो वाइट कलर की टंकी सी नज़र आ रही होगी आपको, वो एग्जैक्टली मेरा घर है। तो इस वजह से मैं आपको ना सारा दिन यहाँ पर ही नज़र आता हूँ। आपको सारी बात इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं ना इधर, तो वो मुझे गिला करते हैं कि आप थे नहीं, तो वो सेटअप ढूंढते हैं। जो आपने वीडियो में देखा ना सेटअप, वो हम कभी कभी लगाते हैं। बाकी रही मेरे ऑफिस की बात, ये रहा इकबाल स्टेडियम गोल। ठीक है, ये गोल इकबाल क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम। बहुत सारे लोग हॉकी स्टेडियम चले जाते हैं मदीना टाउन में, बाकी भाई ये क्रिकेट का स्टेडियम है। इसके स्टेडियम के बिल्कुल दूसरी तरफ मेरा दफ्तर है, तो उधर मैं बैठा होता हूँ अक्सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना होता है कि बैठने की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्लॉइज़ वगैरह मेरे पास हैं, मौजूद हैं 2, तो फिर भी मैं ख़ुद भी कर रहा होता हूँ सेम यही काम। लेकिन फिर भी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह टाइम नहीं मिलता, तो 9 to 5 जो है ना हम ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले जी वीडियो के दौरान ही जो है ना ये सब्ज़ी वाले अंकल आ गए वीडियो ख़राब करने। इनको हमने पैसे देने हैं सब्ज़ी के, अभी ये वीडियो के दौरान ही आ गए। कोई नहीं, हूँ आइयो थानू भी मिला देने हैं। ये देख लें जी दोस्तों, ये मेरे अंकल भी हैं, तो घर वाले बहुत सारा बिल बना देते हैं तो सब्ज़ी का तो ये मुझसे आगे पैसे ले लेते हैं, जो मैं कमाता हूँ सारे ले लेते हैं। वो बड़ा सौदा लेते हैं। ये पढ़ो, ये मेरे हल करो कैमरा, ये से पढ़ो, ऐ चुक लो। मेरे कितने बने? वो बड़े पैसे बने नहीं। कितने बने? 4400 था जो अज पूरा कर छना उन्होंने 5000। हमारी पूरा कर छना 600 का और 100 का लाना, वो किन्नों लियान देने उन्हें वो लाने ने कल नहीं 5000 कितना हो गया? तिना दिन का नहीं, जो 1000 दिता सी उदों कितने रहते सी? नहीं उदों रहिंदा ही 2000 फिर दिता ही। अच्छा, ਹੁਣ ਕੱਲ मैं दस के आया बाजे मैं 4400 आंदे 8 दिन ਲੱਭ आंदे अज नहीं ਲੱਭਣਾ अज किते गया वा 3000 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। 4 ਤੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 5। मैं 4 कर छड़दा तो मेरे को रहने दे उन्हें, फिर शाम को ले ली कल। ले जी दोस्तों, हमने नए नए नोट 5000 थे हमारे पास, 3000 ले गए हमसे। ठीक है जी, ये देख लें, अब आप लोगों के सामने महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सब्ज़ी ही हमारी देख लें 5000 की बन गई है। आज जो है ना वो वीडियो मैं जानबूझ के कट नहीं कर रहा, मैंने कहा यार आप लोगों को थोड़ा सा ना एल शेप ट्रैक ही दिखा के बोर करते रहते हैं, आज थोड़ा सा आपसे बातें की जाएँ, गपशप लगाया जाए। मैं भी बहुत सारा ना बोर हो गया था, हमें भी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है और आपसे दिल की कुछ बातें भी करनी है। आज लड़के भी नहीं आए, स्टूडेंट भी थोड़ा लेट हैं, तो मैंने कहा कोई दिल की बातें आप लोगों से कर लें। तो भाइयों पता क्या बात है, असल में मेरा जो एजुकेशन है ना वो मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो ACCA फाइनलिस्ट हूँ। मोर देन 50 जो है ना IT के मेरे कोर्सेज़ हैं, तो मेरी जो निश है ना वो बेसिकली IT और फाइनेंस से रिलेटेड है। उसमें अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि यार आप ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं, तो एज ए पार्ट टाइम हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था।
लेकिन इसमें जो मज़ा और अच्छा लगा वो ये कि टीचर की जो एक रिस्पेक्ट है ना वो मिलती है, अर्निंग भी अच्छी मिलती है, टीचर की एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। दूसरा ये कि आप लोगों को जब फ़ायदा होता है ना, इंस्टेंट फ़ायदा होता है इसमें, यानी कि आज मैंने तैयारी करवाई, आज ही वो पास हुआ, इंस्टेंट फ़ायदा हुआ, तो आज ही हमें ट्रीट मिल गई। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल है। और दूसरी बात यह कि काम वो होना चाहिए जिसमें ना आप करके थके ना। जॉब मैं पहले 9 to 5 जब करता था ना, तो मेरे ऊपर बॉस, फिर उससे ऊपर बॉस, फिर उससे ऊपर बॉस, फिर उससे ऊपर बॉस, इस तरह बहुत सारे ऊपर बॉस होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को इतना का काम आता है कि मैं समझता नहीं कि मेरा कोई बॉस होना चाहिए, इतना आसानी से होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं है कि मेरे ऊपर बॉस, फिर ऊपर बॉस, फिर ऊपर बॉस। देखिए मैं मतलब उस वक़्त भी जब जॉब कर रहा था ना, मैं देखता था कि यार जो मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर एज में थे ना, उनको हमसे ज़्यादा काम नहीं आता था, ना उनको आईटी का ज़्यादा काम आता था, ना उनकी बोलने की स्किल मुझसे ज़्यादा थी, बस उनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह ज़्यादा था। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का ज़्यादा है जी? काम करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब ये चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि काम करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है यार। मतलब कंप्यूटर चाहिए होता है, उसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, स्प्रेडशीट वगैरह आपको आते हो, सारे फार्मूलेज आते हो, वो तमाम पे आपका भाई जो है ना पूरा मास्टर है। उसमें पाइवोट टेबल होते हैं, उसमें जितने भी फार्मूला यूज़ होते हैं मुश्किल तरीन जो भी हैं, उसमें आपका भाई मास्टर है। MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और जितने भी आउटलुक वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी जो ERP के सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल आ जाता है, ओरेकल ERP है, ठीक है, SAP S/4HANA है। उसके अलावा आपके दुबई बेस्ड टैली, PHP, क्विक बुक्स, ठीक है, तो ये आ जाते हैं, ज़ीरो आ जाता है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसमें आपके भाई ने बहुत ज़्यादा महारत ली हुई है। उसके बाद आपका ये जो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का पूरा कोर्स मैंने कम से कम 2 दफ़ा ख़त्म किया हुआ है। उसमें आ जाता है कैसे आपने अमेज़ोन पे अपनी चीज़ें सेल करनी है, आपने कैसे अपनी SEO करनी है, आपने इवन के SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेरा अलग से कोर्स है मुकम्मल। अब मैं वही आपसे जिक्र करता हूँ कि मुझे एक तरफ से आप फ्री करें एल शेप पे, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाऊँ, आप लोग अपनी वेबसाइट ग्रो करें, वेबसाइट बनाएँ। आपने वेबसाइट डेवलप कैसे करनी है, 24 घंटे के अंदर अंदर ना जी आपकी वेबसाइट बन जाती होती है भाइयों। एक 24 घंटे के अंदर आपकी अच्छी वेबसाइट बन जाती है बगैर किसी को पैसे दिए। हम खुद अपनी वेबसाइट बनाते हैं, खुद उसकी SEO करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, और वेबसाइट पे सर ट्रैफिक भी आती है, उस पर फिर अर्निंग भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इस टाइम वेबसाइट है ना, उस पर एडसेंस अटैच्ड है, और हमारा जो YouTube है वो भी अर्निंग कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये नए हैं। अब कल की डेट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको शेयर करता हूँ कि कल हमने अपनी वीडियो टिकटॉक पे लगाई, उस पर अभी तक आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 उस पर अभी तक आ चुके हैं व्यूज़। तो उसमें आप लोगों की सिर्फ मोहब्बत है। ये भी दोस्त आए हुए हैं हमारे, आए करते ये नहीं जिनसे मिले, ठीक है जी, वीडियो बना रहे हैं दोस्तों जी। आपको पता है हमारी वीडियोस जो है ना वो मुखलिसाना होती हैं। अच्छा जी भाइयों, कल हमारी वीडियो पे कम से कम जो व्यू आए हैं ना दोस्तों, वो आए हैं 70,000। अब अगर 70,000 व्यू आए हैं तो आप खुद सोचें कि मैसेज कितने होंगे और कॉलें कितनी होंगी। इंस्टाग्राम पे और अलग आए हैं, हमारे वेबसाइट पे अलग आए हैं, यूट्यूब पे अलग आए हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई है, 46,000 हमारे फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं। तो ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की चाहत है, ठीक है दोस्तों। तो बात चल रही थी मेरी आपसे स्किल्स के हवाले से। तो 34 ईयर्स मेरी एज हो गई है, उसमें हमने जब से स्टडीज़ कर रहे हैं तब से मिले कि मैंने अभी तक कोशिश की है कि यार कोई ना कोई स्किल सीखी जाए अपने लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। ये नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रहा तो मैं सीखना बंद कर दिया, नहीं, मैं अभी भी बहुत सारे कोर्सेज़ में इनरोल रहता हूँ। हालांकि हमारी फील्ड नहीं है, मैंने जॉब नहीं करनी, लेकिन ये है कि मैं कर रहा होता हूँ कोर्सेज़, क्यों, काम मुझे आए। मेरी कोशिश होती है कि यार मैं आम लोगों से हट के बात करूँ, बेहतर बात करूँ, उनसे बेहतर काम करूँ, अच्छा काम करूँ। तो इस वजह से मेरी जो दौड़ है ना वो ख़त्म नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, हर वक्त मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँ। अब आप मुझसे, मैं वीडियोज़ में पहले भी जिक्र करता हूँ कि यार आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, आप eBay पे कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पे कर रहे हैं, आप दराज पे कर रहे हैं, आप फेसबुक की मार्केट प्लेस में कर रहे हैं, आपको मेटा पे एड्स नहीं चलाने आ रहे, आपको गूगल पे एड्स की समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब आपने कहने कि यार ये इसको इतना पता है तो ये खुद क्यों नहीं करता। भाइयों मैं कितना का कर लूँगा। अब मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसको करूँ या मैं एक इंसान तो एक हूँ ना, मैं कितने का काम करूँगा मैं। अब आप कहेंगे मुलाजम नहीं रख सकता। भाई मुलाजम तब रखे जाते हैं, पहले खुद उस काम को आपने 2-4 साल करना है, पुराना करना है, फिर मुलाजम रखने हैं, उसको आपने चेक एंड बैलेंस लगाने हैं। अब ये ड्राइविंग का जो काम है इसमें मैंने कम से कम 5 साल अकेले ने किया है, इसकी वर्थ बनाई है, इसका डाटा बनाया है, मार्केट इसकी बनाई है। उसके बाद से आप लोग मुझे अभी अचानक से जानना शुरू हुए हैं। अभी मुझे ये जनवरी से आप लोग मुझे जानना शुरू हुए हैं, ये फरवरी चल रहा है, 1.5 माह हुआ है आप लोग मुझे जानते भी। इससे पहले मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा। इस तरह का कोई व्लॉग मेरा आपको नज़र नहीं आएगा इस तरह का जो अब आपके साथ शेयर करते हैं बातें। तो बात ये है, हर बंदे की एक निश होती है, उसमें वो 4-5 साल लगा रहता है। अगर आप कोई भी दुकान करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, वो 4-5-6 साल आपके पाँव नहीं छोड़ती। जैसे जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है आप उसमें री इन्वेस्ट करते हो अपने। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल करियाने की दुकान है, आप उसको बनाते हो, उसमें माल पूरा करते हो। अब जैसे ही आपका पैसे आते हैं आपको दोबारा उसी में इन्वेस्ट करके उसमें माल बढ़ाना चाहिए, आपको जो डिमांड आ रही है, ना कि आप मतलब नया कारोबार स्टार्ट करते। इस तरह आपके दोनों कारोबार रिस्क पे होते हैं। तो वही कुछ केस मेरे साथ था। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास 1 गाड़ी थी, अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 गाड़ियाँ हैं। तो 1 गाड़ी से अब मुझे डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि आप बड़ी गाड़ी लेके आएँ, हमने बड़ी गाड़ी पे सीखना है। तो हमने फिर बड़ी गाड़ी अरेंज की बड़ी मुश्किल से। अब ज़ाहिर बात है एक दिन में तो नहीं मैं घर ला सकता। बड़ी गाड़ी अरेंज करने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी, 1-2 साल। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि यार आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आएँ, डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा। हमने उसके लिए वर्किंग की, 1-2 साल मेहनत की। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि यार आप मतलब वो ये एक और गाड़ी भी चाहिए होती है। ज़ाहिर बात है फीमेल का अगर इंस्ट्रक्टर रखनी है उसके लिए भी एक गाड़ी चाहिए, लड़के अगर रखने हैं उनके लिए अलग अलग गाड़ी चाहिए। तो इस तरह करते करते 5 गाड़ियाँ आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि हम लाहौर और इस्लामाबाद में भी एक्सपेंड करें। जो बड़े शहर है ना उसमें हम अपनी फ्रेंचाइजीज़ बनाना चाहते हैं, अपना खुद का सेटअप बनाना चाहते हैं। बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसमें अपनी फ्रेंचाइजीज़ बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद, इनमें हम अपना सेटअप लाना चाहते हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में हम अपनी फ्रेंचाइजीज़ लाना चाहते हैं या पार्टनर इंस्टीट्यूट लाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सेटअप, हर बंदे के कुछ ख्वाब होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। ये आप लोगों की सिर्फ मोहब्बत है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। बाहर जाने के लिए भी जा सकता था, बाहर के मुल्क जा सकता था, और स्टडीज़ के लिए जा सकता था, कारोबार के लिए भी जा सकता था। लेकिन भाई पता क्या बात है, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ वजूहात भी होती हैं। बाहर जाने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि पहले अब आप बाहर जाते हैं, उसके बाद आप स्टडीज़ मुकम्मल करते हैं, स्टडी वीज़े पे जाना पड़ता है, फिर बाद में जॉब ढूंढते हैं, 2-3 साल स्टडी होती है, उसके बाद जॉब ढूंढते हैं, 2-3 साल जॉब पे लगते हैं, 5-6 साल आपको लग जाते हैं। उसके बाद अपनी आप फैमिली को बुला सकते हैं। उसके बाद भी आप वहाँ पे कितनी करनी कर लेंगे भाइयों, कितनी करनी कर लेंगे। मतलब एक बंदा जॉब कर रहा है यूरोप में, कितना कर लेगा जॉब से आपके ख्याल से भाइयों? वो बताते हैं कि ना जी मैं 10 लाख अर्न करता हूँ, मैं 8 लाख अर्न करता हूँ, मैं 5 लाख अर्न, मैं 15 लाख अर्न करता हूँ। भाइयों जैसे यूके है ना, यूके में आप 15 लाख रुपये अगर पाकिस्तानी अर्न कर रहे हो तो यूके के लिहाज से आपका पता कितना बनता है? कम से कम आपका पाउंड का आज का रेट देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। 280 का तो डॉलर है, तो पाउंड कितने का है? 400 के करीब आपका पाउंड चला जाता है, 350-400 का। करंट रेट आप चेक कर लें। ठीक है दोस्तों। तो अब आप जो है वो मतलब एक कमरा बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अफोर्ड करते हैं, फैमिली रखना तो दूर की बात है। 10 लाख रुपए में भाई कुछ नहीं होता, वहाँ पे लग्जरी लाइफ नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हैं ना महीने का, तो लग्जरी लाइफ जीते हैं आप। आपके घर मुलाजम होते हैं, आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है, तो आपके पास बहुत सारी जो है ना वसूलियात होती हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आबादी है, 22-24 करोड़ आबादी है। तो इसको आप मार्केट करो, इसको आप टारगेट करो, ये चीज़ें ख़रीदते हैं। ज़ाहिर बात है ये परचेज़ करते हैं। हर बंदा जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ ख़रीद रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि परचेज़ नहीं कर रहा। आटा, चीनी, दाल, चावल, दवाई, इंटरटेनमेंट हर बंदा ख़रीदता है। तो आप उनकी ज़रूरियात उनको बेचो, हम उनकी ज़रूरत उनको बेच रहे हैं। हम इस टाइम ड्राइविंग स्कूल से अर्न कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बेच रहे हैं, उनको लाइसेंस की तैयारी करवाते हैं, उनको ड्राइविंग सिखाते हैं, उनके ख्वाब पूरे करते हैं। इस वजह से हम अर्न करते हैं। अगर आप कहो ना कि आप किसी का काम ना करो और आप अर्न कर लो, तो ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है दोस्तों। आप अगर अपना सिर्फ टाइम दे के पैसा कमाने चाहते हो ना,
तो आप कभी भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उसका टाइम दे रहे हो, अपनी स्किल को यूजेज कर रहे हो, जैसे आपके पास IT की बहुत ज़्यादा स्किल है तो आप उसका टाइम दे रहे हो, या आप उनको क्लाइंट्स ला के दे रहे हो। क्लाइंट्स लाना भी बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप क्लाइंट्स ला के दे रहे हो, ये भी एक स्किल है। अब जैसे मिल्स होती है ना, कहीं उनमें मार्केटिंग जो मैनेजर है ना या मार्केटिंग हेड है, उसकी बहुत ज़्यादा पे होती है, क्योंकि वो क्लाइंट्स को ना हंट करता है। बायर की कंपनियों से, इन लिंक्डइन से क्लाइंट्स लाते हैं और मिल्स को देते हैं और उनको ऑर्डर्स बड़े बड़े देते हैं। इस वजह से उनकी पे होती है। कंपनी ने आपको अपने पल्ले से कुछ नहीं देना। अगर आपको लगता है ना कि ये जी कंपनी मुझे दे देगी जी 10 लाख रुपया, 5 लाख, कंपनी ने आपको कुछ नहीं देना। आपने जो कमा के देना है ना कंपनी को 20 लाख रुपये, उसमें से कंपनी ने आपको 5 लाख रुपये देना उस 20 में से। तो यार आप वो 20 लाख खुद भी तो कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं यकीन की। आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, डक्की भाई ने ये गाड़ी ले ली, रजब भट्ट ने ये गाड़ी ले ली, सिस्ट्रोलॉजी ने ये गाड़ी ले ली, माँ सफदर 1 माह की 2 आल्टो ले सकता है। उसके अलावा वो मुबशर सदीक हैं हमारे, जो वो मतलब उन्होंने माशाल्लाह बहुत पैसा कमाया, हैवल गाड़ी उन्होंने ली। तो सारे लोग आपको बताते हैं और यकीन माने कि आप लोगों को सारा दिन बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मैं फिर बात रिपीट करूँगा, अपनी बेवकूफ़ बनाते हैं। वो आपको कहेंगे कि यार आप लोग ना ये करो वो करो, स्किल करो, हालांकि वो खुद जो है ना वो कैसे पैसा कमा रहे होते हैं अपनी कंसिस्टेंसी से। वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। ये नहीं आपको बताएंगे कि यार ये कैसे ट्रैफिक आई, कैसे शुरू हुआ, आप भी ये करो। वो ये नहीं करेंगे। अब डक्की भाई की अगर आप देखें या रजब भट्ट की देखें, वो अपना इंटरटेनमेंट आपको दिखाते रहेंगे। ये मैंने गाड़ी ले ली, यार आपको गाड़ी का क्या फ़ायदा हुआ उसने गाड़ी ली तो? रजब भट्ट ने अगर गाड़ी ली, फोर्ड का उसने लिया है, फोर्ड रैप्टर लिया, आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ? उसने आपको बताया कि यार मैंने ये गाड़ी कैसे ली, कितनी मेहनत की, कितनी वीडियोस डाली, क्या तरीकाकार था। भाई कोई अपना भेद जो है ना इतनी जल्दी नहीं बताता होता। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, उस पर अमल नहीं करते। अब उसने बताया कि यार मैंने वीडियो में मतलब ये गाड़ी ली है, सारी बात है उसने उस गाड़ी के लिए कितनी वीडियोस डाली होंगी, कितनी मेहनत की होगी। तो वो तरीका आप लोग को तो नहीं बताते और आप लोग खुद जानना भी नहीं चाहते। तो बात सिर्फ ये है कि आप लोगों मेहनत से मार खा रहे हो अपनी। हम भी मेहनत से मार खा रहे हैं यार, हम आपको अकेले नहीं हो, हम भी पीछे हैं। लेकिन ये है कि यार मसरूफ़ हैं ज़िंदगी में, काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं कर रहे कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यार स्टार्ट कहाँ से लें, स्टार्ट लेने की समझ नहीं आ रही। तो यार अगर आपके पास यकीन माने टाइम है ना, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप सारा दिन यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से आप बड़ा अच्छा अर्न कर सकते हो। जिनके पास टैलेंट है ना वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, वो उनके पास टाइम ही नहीं मिल रहा। तो यकीन माने हमें भी बहुत मुश्किल टाइम मिल रहा होता है। क्लाइंट इधर आ जाते हैं, अभी भी आ जाएंगे, हम जो है ना वो क्लासेस शुरू कर देंगे। तो आज रमज़ान की वजह से क्लाइंट से कम, तो ये बहुत सारा टाइम मिल गया आप लोगों से बातें करने के लिए। तो आप लोगों को मैंने कहा ज़रा लहू आप लोगों का गरबा लूँ। अच्छा, इसका ना स्टार्ट जो है ना वो टिकटॉक से लिया सारों ने। ज़्यादातर जो स्टार्ट है ना आपको टिकटॉक से मिलता है। उसका थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। जैसे ना यूट्यूब में ये होता है कि आपको वीडियो किसी की देखो या ना देखो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टिकटॉक में ये नहीं है। टिकटॉक में हमने स्क्रॉल करना होता है ऊपर, किया किसी ने, आपकी वीडियो नीचे आनी ही आनी है। आपकी वीडियो पे व्यू चाहे 1 सेकंड का क्यों ना हो, व्यू आना ही आना है, व्यूज़ काउंट हो रहे हैं। लेकिन आपकी यूट्यूब पे जो वीडियो है ना उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ना आपको उसमें व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, क्योंकि लोग थंबनेल देखते हैं। अगर उन थंबनेल भी जितना मर्ज़ी अच्छा हो, उनके अगर काम की है तो ही वो देखते हैं। और यूट्यूब पे क्योंकि लंबी वीडियोस होती हैं, इस वजह से लोग वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लुएंस नहीं भी होते। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली लोग टिकटॉक से अपनी ऑडियंस को ग्रोथ करते हैं। टिकटॉक पे, म्यूज़िकली पे और इस तरह की कुछ 1-2 और भी ऐप्स होती हैं, उनसे लाइव आ के वीडियोस 4, 5, 6, 10 एक दिन में लगाते हैं। तो टिकटॉक का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करता है। आप एक दीवार की भी वीडियो सारा दिन लगाते रहो ना 10 दफ़ा, तो वो फिर भी उस पर ऑडियंस आना शुरू हो जाती है। मतलब आपने टाइम देना होता है, फिर वही ऑडियंस आपकी यूट्यूब पे चली जाती होती है। उनको आप कहते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें, फॉलो करें, उधर से आपकी ऑडियंस उधर चली जाती होती है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट रील्स होती हैं और फेसबुक पे जो शॉर्ट रील्स होती हैं, इसी तरह यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होती हैं, उस पर आपको
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। लेकिन याद रखें, रील्स के पैसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर आप अर्निंग की मेन बात करें, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो जो टिकटॉक पे लाइव आते हैं ना आप, उसमें पैसे होते हैं। वो भी टिकटॉक अपनी जेब से पे नहीं करता। टिकटॉक पे जब आप लाइव आते हैं ना, तो उसमें चैलेंजेस कर रही होती हैं, फीमेल ज़्यादातर ये लाइव आ रही होती हैं, तो उसमें वो एक दूसरे को फूल गिफ्ट कर रहे होते हैं। फूल पैसों के आते हैं। जैसे मैंने टिकटॉक इंस्टॉल की, मैंने 100 रुपये के, 2000 रुपये के, 3000 रुपये के उसमें फूल ले लिए, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें परचेज़ कर ली। फिर बाद में जब ये मुकाबले करते हैं ना, दोनों दो बैठ जाते हैं जी, वो लड़कियां बैठ जाती हैं जी, मुझे फूल भेजो, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं ये हरकत करूँगी। इस तरह वो ना जी एक कंपटीशन कर रहे होते हैं, मैं पानी फेंक लूँगी अपने ऊपर। इस तरह आप लोगों को ट्रैप करते हैं। फिर आप लोग जो है ना वो कह लें कि अपने जो है ना वो पैसे उन पे निछावर करते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं, 10 रुपये ही हैं। इसी तरह आपके जैसे बहुत सारे ज़हन मिलते हैं, और वो 10-10 रुपये करते जो है ना, उनके जो है ना वो लाखों बन जाते हैं। इवन के एक लाइव जो है ना 3-4 घंटे की 20-20 लाख रुपए, 5-5, 7-7 लाख रुपए, मतलब ये कोस्ट कर रही होती है। डिपेंड करता है कि कितने लोग लाइव आके गिफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टिकटॉक लाइव की अर्निंग सबसे ज़्यादा है। मिस्टर पतलू ने यहाँ से ही कमाया है, और आपको भी पता है। उसके बाद आ जाता है बाइनांस या आपकी क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, इसमें आप ओवर द नाइट बिलोनियर हो जाते हो, या रैग्स टू रिचेज़ वाला हिसाब होता है इसमें। यानी कि अगर आप इसमें सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, एक बात करता हूँ, आसान नहीं होता इसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर आप 50,000 इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो कैन यू बिलीव कि 50,000 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ बन सकता है। आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये ज़्यादा बन सकता है। इट इज़ पॉसिबल। क्रिप्टो में एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्रिप्टो में आपको कोई भी कोडिंग नहीं चाहिए, कोई IT की स्किल्स नहीं चाहिए। सिर्फ आपको क्रिप्टो में स्टॉक्स को समझना, कौन सा कॉइन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप करते हैं, उसमें कौन सा करना है। इसमें सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कोको कोला कंपनी है, एक पेप्सी कंपनी है। अब आपने ओवरऑल देखना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर मज़ीद आपने आसान करना है बात को, तो आप इसमें गाड़ियों की तरफ भी देख सकते हैं। टोयोटा कंपनी की गाड़ी की ज़्यादा सेल है होंडा से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जटोर आ रही हैं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं। अब जो कंपनी के शेयर आपके पास मौजूद हैं, या किसी भी कॉइन आपके पास बिटकॉइन का मौजूद है, जब वो काम अच्छा करते हैं ना, वो अपनी नई ब्रांचेस, नए एम्प्लॉइज़ आगे बढ़ते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। कंपनी जब ग्रो करेगी ना, आपकी शेयर प्राइस आप चली जाएगी। एंग्रो यूरिया हो गया, सितारा केमिकल्स हो गया, इस तरह इनके शेयर की प्राइस आपको दी जाती है। तो वो ओवर द ईयर्स प्राइस कहाँ की कहाँ चली जाती है, और आप जो है ना वो अमीर होते हो। ये तो होता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसके लिए आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप अकेले इंडिविजुअल अपना अकाउंट आप इजीली बना सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपना अकाउंट बना के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा स्लो काम लगता है, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी है ना, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज में अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप 5-10-20 हज़ार से करते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, क्रिप्टो में ये है कि आपको 5-10 हज़ार से स्टार्ट मिल सकता है। यानी कि अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं ना क्रिप्टो में, आप डेली का 1,000 भी निकाल सकते हैं, डेली का, यानी कि 30,000 पर मंथ। तो बाकी चीज़ों में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से बहुत सारे आप लोग देखते होंगे आजकल के क्रिप्टो करेंसी का बहुत रूज आया हुआ है। अच्छा, क्रिप्टो में एक चीज़ लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं आपको। उसमें अगर कॉइन ऊपर जाएगा तो भी आप कमा सकते हैं, कॉइन नीचे जाएगा तो भी आप कमा सकते हैं। यानी कि अगर बिटकॉइन आज 1 लाख का है ना, तो आज अगर वो 10,000 का हो गया, 90,000 उसमें कम हो गया, तो भी आप कमा सकते हैं। एक जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, इसमें आप दोनों तरफ फीड कर सकते हैं, नीचे की भी और ऊपर की भी, और एक टाइम में भी दोनों कर सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो कॉइन मैंने लिया तो वो नीचे चला गया, यार अगर आपको पता है तो आप नीचे का लगा दो, नीचे की तरफ उसका फिक्र कर दो। तो भाइयों, इसमें दोनों तरफ चलती है। अच्छा, इसमें एक और आपको मैं ज़रा मेन बात बताऊं। जब आपका बिटकॉइन जो है ना वो नीचे जाता है ना, और वो कब नीचे जाता है, एक होता है बीरिश, एक होता है बुलिश। तकरीबन 12 माह तक एक सीज़न चलता है। 12 से 18 माह तक एक सीज़न चल सकता है, मिनिमम 6, 7, 8 माह। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइम बुलिश चल रहा है ना, तो वो कॉइन बढ़ते हैं सारे। बुलिश में कॉइन बढ़ते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर एकदम गिरता है, आपको लगता है कि गिर रहा है। आप उसमें इन्वेस्ट करते हो,
तो वो बाद में ऊपर चला जाता है। बहुत ज़्यादा आप नीचे की ट्रेड लगाते हैं, वो दोबारा ऊपर चला जाता है। जो बुलिश सीज़न है ना, उसमें कॉइन सारे बढ़ते हैं। जब बिटकॉइन बढ़ता है तो 90% आल्ट कॉइन्स उसके साथ सारे बढ़ते हैं। इसी तरह जो बीरिश सीज़न होता है, बीरिश सीज़न, उसमें आपके जब बिटकॉइन गिरता है सारे कॉइन साथ गिरते हैं। अगर बिटकॉइन आपका 10% गिरा ना, तो आल्ट कॉइन्स जो हैं जितने भी, वो 30 to 40% गिर सकते हैं। लेकिन एक आप लोगों को फिर मैं बात बता दूं कि कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा गिर जाएं फिर वो दोबारा कभी वापस नहीं आते। इसी वजह से कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्की है। ठीक है दोस्तों, बाकी बाइनांस के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात चल रही है। उसमें अगर आप बाइनांस की अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो उन्होंने उसको ऑफिशियली जो है ना वो मतलब रिकॉग्नाइज़ कह दिया हुआ अपनी वेबसाइट पे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक की जहाँ तक बात रही, उसकी मोनेटाइजेशन जो है ना फ़िलहाल ऑन नहीं है पाकिस्तान में। फेसबुक की मोनेटाइजेशन फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, तो आपको अपना पेज पे वीडियोस बाहर से लगानी पड़ती हैं, बाहर के मुल्क से। उसको फिर ना एडमिन आपका बाहर के मुल्क का होगा, तो फिर वहाँ से आपको उसको मतलब चलवाना पड़ता है, या फिर VPN लगा के आप करते हैं, या फिर किसी बाहर के मुल्क बैठा बंदा दोस्त उसको आप इसकी मतलब एक्सेस देते हैं, तो वो फिर वहाँ से वीडियो करता है सारा काम ना। तो फेसबुक पे रेट कम होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया जो है वो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। जहाँ तक यूट्यूब की बात है, यूट्यूब पे आपको ना 1 साल के अंदर ना 4000 घंटे आपकी वीडियो देखी हो किसी ने, 4000 घंटे। अब 4000 घंटे सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, 4000 घंटे। इसमें अगर आप चाहें ना तो ये तकरीबन आपके 15-20 दिन में, 1 माह में ईज़िली पूरे हो जाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। अगर आप किसी को पैसे देते हैं 5-7 हज़ार रुपया, वो तो आपके 2 दिन में पूरे कर देगा। लेकिन उसमें मसला है, ये फ़ायदा नहीं होता। आपको कोई भी 500 बंदे, जैसे मैं हूँ ना, आज मेरे साथ 500 लोग खड़े हो जाए जो मेरे अपने हों, वो मेरी बात को मानेंगे, वो मेरे फैंस होंगे, मेरी बात पे अमल करेंगे, उनका मुझे फ़ायदा है। एक जो किराए पे मैंने 500 लेने हैं, ना उन्होंने मेरी लड़ाई में काम आना है, ना उन्होंने मेरे दुख दर्द में काम आना है, क्योंकि वो तो 1 घंटे के लिए बुलाए थे, वो चले गए। इसी तरह जब आप सब्सक्राइबर बाय करते हैं, आप वॉच टाइम बाय करते हैं, वो वक्ती तौर के लिए आते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है, वो कहते हैं ये लो अपना चैनल, और अब आज के बाद तुम और तुम्हारा चैनल दोनों अल्लाह के वाले। उसके बाद जैसे ही आप वीडियोस लगाते हैं, तो जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपके एक्चुअल ऑडियंस नहीं होते जिनको उस वीडियो की ज़रूरत होती है। उस वीडियो को कोई व्यू ही नहीं करता, उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पता कैसे पड़ता है? उनको नोटिफिकेशन जाता है कि फ़लाने बंदे ने वीडियो अपलोड की, वो उसको खास ही नहीं डालते, उस वीडियो को चलाना पसंद नहीं करते। कोई अगर इक्का दुक्का से गलती से क्लिक हो जाता है ना, उसी टाइम उसको वो बंद कर देता है। तो यूट्यूब को गुस्सा आ जाता है इस एल्गोरिथम पे। यानी कि अगर पहले 15 सेकंड के अंदर आपकी वीडियो हाइप क्रिएट नहीं करती, तो जितनी मर्जी वो अच्छी वीडियो वो नीचे गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये फिर मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। तो आपको पहले 15 सेकंड हुक बनानी पड़ती है। अब आप लोग ऑडियंस लोग ये बताते ही नहीं आपको, कोई यूट्यूबर नहीं आपको बताते कि यार आपने पहले 15 सेकंड में कौन सी ऐसी हरकत करनी है कि आपकी वीडियो जो है ना वो कोई बंदा स्किप ना करे। हाँ, अगर आप उनको ऑडियंस को इंगेज रखते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो वो फिर आपकी कहने की हिट लिस्ट पे चली जाती है। इस ऑडियंस को इंगेज कौन रख सकता है? जो बंदा थोड़ा बतूनी है, जिसके पास स्टोरी है, जो बंदा बात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वो लोग इंगेज कर सकते हैं। अगर आप लोग बतूनी हो तो ठीक है, अगर आप चुप बैठे हो ना, तो मिस्टर बीन की तरह आपको फिर कोई साइलेंट कंटेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 साल में हो या 10 सालों में हो। 4000 वॉच आवर पूरे कैसे करने हैं, उसका एक शॉर्ट सा टोटका ये है कि आप अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाया करें, उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होता। सबसे पहले जब आप चैनल क्रिएट करते हैं, उसके में आपको कम से कम 10 मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस डाल देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 10 जब मुख्तलिफ़ तरह की 15 वीडियोस आप डाल देंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने उस पर शॉर्ट वीडियो लगानी है 15 सेकंड की। उस 15 सेकंड की वीडियो में आप उन शॉर्ट जो लॉन्ग वीडियो होती है उसको रिलेट करेंगे, उसका लिंक ऐड करेंगे। फिर शॉर्ट वीडियो जो है ना आपकी, वो टिकटॉक पे भी काम करेगी, रील पे भी काम करेगी, फेसबुक, इंस्टा पे भी काम करेगी, सारी जगह से ट्रैफिक आएगी आपकी, और आपकी लॉन्ग वीडियो पे जाएगी उस यूट्यूब पे।
जैसे ही आपकी शॉर्ट देखने के बाद वो क्लिक करेंगे, लॉन्ग वीडियोस अपने आप ओपन होंगी, एंड स्क्रीन पे आप लगाएंगे उसको। अच्छा, जैसे ही आपकी लॉन्ग वीडियो ओपन होगी ना, उस पर ट्रैफिक आएगी। एक वीडियो पे आपके व्यू आएंगे ना, तो नेक्स्ट पे उसके बाद अपने आप आ जाएंगे। तो डेली आप अपनी वीडियो 1-2 लगाएंगे, उसके बाद आपको यूट्यूब एक टाइम देगा कि आपके ऑडियंस किस टाइम आपको ज़्यादा देखते हैं, 6 बजे, 7 बजे, सुबह के 5 बजे। वो डिपेंड करता है किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं आप। जैसे कुकिंग का कंटेंट बना रहे हैं, फीमेल के रिलेटेड है, तो नॉर्मली जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं 9-10 बजे फीमेल देखना पसंद करती हैं, ड्रामों का कंटेंट देखना पसंद करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अपलोड करें। यूट्यूब आपको टाइम बताता है कि इस टाइम पे आपने अपलोड करना है, उस टाइम पे आप अपलोड करते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी काम की बातें हैं। अभी मैंने आपको सीधा बातें बता दी, तो इंशाल्लाह ताला और अगर आप इजाज़त देंगे, इस वीडियो को पसंद करेंगे, इस वीडियो के आखिर में बताएंगे मुझे कि आपने वीडियो देखी, मेरी बातें सुनी, तो फिर मैं आपको अलिफ बे से लेके ये तक इनकी हर चीज़ सिखाऊंगा भी सही, बताऊंगा भी सही, प्रैक्टिकल करवाऊंगा भी सही, सारे मिल के कामयाब होंगे। और किसी की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं होता, कोई चीज़ हमारी पेड नहीं है। सिर्फ जो हमसे आके ड्राइविंग सीखता है वो पेड है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो हमारी जो डिजिटल सर्विस आउटसोर्स होती हैं, वो बाहर के मुल्क के लिए होती हैं। पाकिस्तानी किसी को हम डिजिटल सर्विस अपनी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो हमारी पेड होती हैं। यानी कि क्विक ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट इदारा है, उसमें मेरी बेसिकली मुख्तलिफ निशेज़ काम कर रही हैं। उसमें मेरी 6 निशेज़ पे बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे ज़्यादातर जानते हैं क्विक ड्राइविंग स्कूल के हवाले से, लेकिन आप ये नहीं जानते कि क्विक मोटर्स के नाम से मेरा गाड़ियों का सेल परचेज़ भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्विक मोटर्स में हम रेंटे कार की सर्विसेज, उसके अलावा गाड़ियों के सेल परचेज उसको डील करते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स और इंजन ऑयल। क्विक ड्राइविंग स्कूल में हम जो है ना आपको लाइसेंस की तैयारी, ड्राइविंग सिखाना, मोटरसाइकिल सिखाना, इस तरह की सारी सर्विसेज और पिक एंड ड्रॉप के हवाले से प्रोवाइड करते हैं। उसके हवाले से उसके बाद ये 2 सर्विसेज आ गई, क्विक ड्राइविंग स्कूल एंड क्विक मोटर्स। उसके बाद क्विक एजुकेशन सॉल्यूशंस। क्विक एजुकेशन सॉल्यूशंस जो है ना, वो अभी थोड़ा सा स्लो जा रहा है हमारा। हालांकि मैंने इसका स्टार्ट लिया था 2017 में, पिंडी में मैंने ऑफिस बनाया था, रावलपिंडी में। तो वहाँ पे हमने इसका स्टार्ट लिया था और लोगों के हम एडमिशन्स वगैरह करवाते थे और ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ में करवाते थे। और बहुत ही मिनिमल, उस वक्त मेरे ख्याल 5,000 रुपये हम लेते थे, तो हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाते होते थे। तो इतना सस्ते से हम करते थे काम, और सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने स्टूडेंट्स के रेडी करने। तो उस वक्त तवज्जो मैंने उस पर अब आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, लेकिन अब उस पर भी मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, क्विक एजुकेशन सॉल्यूशंस पे। दैन उसके बाद आ जाता है हमारा जो मैंने आपको बताया था कि हम बिज़नेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उसमें इस आपके बिज़नेस प्रपोजल्स आ जाते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को बहुत सारी नीड होती हैं, उनको सोशल मीडिया के वाले से समझ नहीं आ रही होती ना, तो हम फ़ौरन क्लाइंट्स को हंट करते हैं उस बारे में। तो क्विक बिज़नेस सॉल्यूशंस के नाम से जो मेरा इदारा है वो उसमें वर्क कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्विक मीडिया नेटवर्क के नाम से, जो कि इंटरटेनमेंट का चैनल है। हम 2017 में क्विक मीडिया नेटवर्क की मैंने बुनियाद रखी थी। ये पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया NGO थी, जिसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है ना, हम उसकी सेल्फ़ी रिपोर्टिंग किया करते थे। पूरे पाकिस्तान में हमारे सेल्फ़ी रिपोर्टर्स हुआ करते थे। तो कहीं से भी आपको कोई ख़बर है ना, कोई मसला आ रहा है, वो आप हमें भेजते थे, हम उसको उसी टाइम हाईलाइट करके अपने पेज पे लगाते थे। उसमें हमारे पास 2-3 तरह के प्रोग्राम थे। एक टैलेंट हंट था, अगर आप में टैलेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्लेटफॉर्म देते थे, आपकी कवरेज करते थे, 1 रुपया नहीं लेते थे। सेल्फ़ी रिपोर्टिंग में भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। देन हमारा आता था टॉक विद द वॉक्स। टॉक विद द वॉक्स ऑफ लाइफ में हम चलते फिरते लोगों का इंटरव्यू करते थे। जो लोग अच्छा काम करते थे सोशल मीडिया पे, उनको सराहते थे, उनके पास जाते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे। उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ना हमारे सेमिनार होते थे। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करवाए थे। उसमें मेनली हमारा जो होता था ना, अवेयरनेस होती थी। एक इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैंने करवाया था सेमिनार, तो उसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी पे हमारा सेमिनार था, और बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया और बड़ी ऑडियंस थी उसमें। यानी कि हम सोशल मीडिया को यार सारा दिन नेगेटिव कामों में यूज़ करके ना उसको आगे स्प्रेड करते हैं। हमारी कई बात सोशल मीडिया पे 30-30, 50-50, मिनिमम 100-100, 200 लोग सुनते हैं। अब जैसे मेरी वीडियोज़ अकेले की 37,000 लोगों ने देखी थी यूट्यूब पे, और 70,000 अभी तक देखी गई है टिकटॉक पे। अगर मेरी वीडियो पे 70,000 लोग देखेंगे, मैं ही गलत बात कर दूंगा, तो 70,000 लोगों का तो दिमाग मैंने ट्रैप कर लिया। इस वजह से हिप्नोटाइज़ नहीं करना चाहिए किसी बंदे को। अगर आपने कोई बात करनी है, समझानी है, ये वीडियो बनानी है, तमाम इन्फ्लुएंसर्स को कहूँगा कि वो उस पर पहले वर्किंग किया करें, समझ के बोला करें। ठीक है ना दोस्तों, आपकी बात पे हमारे जो टीनेजर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। आप लोग उनके इन्फ्लुएंसर हैं, आपने उनको गाइड करना है।
तो आप लोग जो है ना, आप ही उनको अगर एक राह नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम पाकिस्तान को मतलब बुरा कहते रहते हैं, लेकिन यह है कि उसको अच्छा करने के लिए हमने क्या किया। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरी सर्विसेज जो है ना वो 6 सर्विसेज हैं, कोई ऑनलाइन शॉप लास्ट है, ये 6 सर्विसेज काम कर रही हैं। तो उसमें ज़्यादा जो वीडियोज़ अब, क्योंकि निशा हमारी ज़्यादा आप ड्राइविंग के वाले से जानते हैं, अब मज़ीद आप बोर नहीं करना आपको। ये असल में बताने का मकसद ये है कि हमारे पास इसकी टीमें मौजूद हैं ऑलरेडी हर काम की। कोई समझ नहीं आ रही होती ना चीज़, आप पूछ लिया करें, पैसे नहीं हम लेते। अभी भी जितने मैसेजेस आए हैं सारों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला, कोई बंदा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो मैंने आज काम की बातें बताई हैं उन पे अमल करना है। ठीक है दोस्तों। और जो लाइसेंस का मैंने आपको तरीके बताए हैं ना, उसमें आप लोगों का मुझे बल्कि कॉल्स आई थी कि यार आपने किसी वीडियो में कोई तरीका बताया, किसी में कोई वीडियो में तरीका बताया। देखिए हर बंदे के ज़हन का अपना एक हिसाब है। फ़ीमेल और तरह सोचती हैं, बड़ी उम्र के मेल और तरह सोचते हैं, टीनेजर और तरह सोचते हैं। तो आपको जो सूट लग रहा है ना वो आपको बेस्ट है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है। वो आपको कम से कम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप यार इंटे रख के कर लें तो आपको समझ आनी है कि तरीका आप पे सूट कौन सा आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। प्रैक्टिस के बगैर ना जाया करें, प्रैक्टिस के बगैर ना जाया करें। बाकी अगर आप 99% पूछे ना कि कौन सा ज़्यादा तरीका कामयाब हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जाते वक्त आपका बम्पर आया, एक चक्कर दे लिया, फिर जब शोल्डर आया दूसरा चक्कर दे लिया, ये जाते वक्त का तरीका कामयाब हुआ है। इसके बाद जो वापसी पे तरीका कार है ना, वापसी पे जो है ना आपने सेकंड लास्ट पे रोके एक चक्कर दे लिया और हल्का सा पीछे ला के ना 1.5 फुट ला के तो दूसरा पूरा घुमा दिया, तो ये आपका कामयाब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पास करवा रहा है। और ये आल्टो, मेरान, कोरे सारी गाड़ियों पे फिट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं माज़र चाहता हूँ आपसे, आइंदा भाई इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आज के लिए गुस्ताखी माफ़ करें। फीमेल्स वगैरह कोई कपड़े का काम करना चाह रही, उनको समझ नहीं आ रही, वो हमसे पूछें, हम उनको गाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम शुरू हो जाता है, इसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री हमारे पास भी इस चीज़ की भी मौजूद है। अब आपने कहना कि ये बंदा क्या क्या बताएगा हमें, और भाइयों कपड़े की इधर इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। आप लोगों को व्हाट्सएप पे तस्वीरें मिल जाएंगी, ऐड यहाँ से लगा देंगे। सिर्फ आपको जब कॉल्स आएंगी या मैसेजेस आएंगे आपने उनका जवाब देना है, उनसे बात करनी है। जो भी आपको ऑर्डर आएगा ना आपने व्हाट्सएप में भेज देना है, हमने ही उसको पार्सल करना होता है, हमने ही उसको आगे डिलीवर करना होता है। ठीक है ना दोस्तों। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी पेमेंट पूरी मिल जाएगी हमारी तरफ से। आप वो जितने का मर्ज़ी बेचें आगे। ठीक है दोस्तों, आपको कोई इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी लागत नहीं आएगी, कोई आपने माल पैक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको रेडीमेड मिलेगी चीज़ें। तो इस बारे में भी आपको गाइड करेंगे। अभी के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक भी कर लिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो को पसंद आए ना तो कमेंट्स में तारीफ़ भी कर दिया करें, तारीफ़ ना रखा करें, आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।